और हमारे साथ धनबाद से सीधे झारखंड न्यूज 18 के संपादक संतोष कुमार जुड़े हुए हैं। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आए और ना जाने ऐसे कितने मामले होंगे जो दब जाते होंगे, क्योंकि गांव के गरीब लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि पुलिस और प्रशासन के लफड़े में फंसे। क्या लगा आपको वहां पर जाकर? आखिर क्यों बेबस हैं इतने लोग, क्यों मजबूर हैं इतने लोग कि एक के बाद एक मौत के गाल में समा जा रहे हैं? देखिए, धनबाद की पहचान कोयलांचल के रूप में जानी जाती थी, लेकिन धनबाद को आज की तारीख में अवैध कोयला उत्खनन के रूप में पूरे देश में इसको पहचान मिल रही है। और इसकी वजह यह है कि आए दिन यहां पर लगातार इस तरह की घटनाएं, अवैध उत्खनन से लोगों के मरने की शिकायतें मिलती रहती हैं। लेकिन गरीब लोग क्या करें, मरने पर भी अपने आंसू नहीं बहा पाते हैं, क्योंकि अगर वो अपने आंसू दिखाते हैं तो सामने पुलिस उसके ऊपर FIR कर लेगी और उसके बाद एक तरफ तो घर में उसके मातम पसरा रहेगा, दूसरी तरफ कानूनी पचड़ों में फंस जाएंगे। और इसलिए वो अपने आंसुओं को आंखों के अंदर ही समा लेते हैं ताकि कम से कम पुलिस के उत्पीड़न से बच सके। लेकिन ये सब कुछ यहां पर धनबाद में इसलिए चल पा रहा है क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी की मदद के बिना ये चल रहा है, सिर्फ गांव वाले अपने रोजी रोटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत ही संगठित गिरोह चल रहा है और ये गिरोह धनबाद से लेकर आप यूं कह लें, जहां तक आपकी नजर जाती है, जिस बड़े शहर का आप नाम लेना चाहते हैं, उस बड़े शहर तक इसकी पहुंच है। सत्ता के गलियारे में चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो नीचे के प्रखंड लेवल का पदाधिकारी से लेकर राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी तक इन सब की पहुंच होती है। अब अगर आप नेताओं में बात कर लें, लोकल MLA, लोकल मुखिया से लेकर MLA, MP, ये सब के सब इन लोगों की जद में होता है और इस वजह से ये सारी घटनाएं भी होती हैं। उसके बाद भी कुछ भी यहां पर कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। यही वजह है कि 1 फरवरी को जब घटना घटी थी तो उसमें पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सिर्फ 5 मौतों के लिए बात कहा था, लेकिन न्यूज 18 ने अपने कैमरे पे 10 से ज्यादा परिवार के लोगों से के दर्द की बयां किया था कि किस तरीके से वहां पर उनके घर में मातम पसरा है। लेकिन इस सब मातम के बीच में भी, मातम पसरने के बावजूद, लोगों ने पुलिस में शिकायत नहीं की कि उनके घर के भी लोग इस अवैध कोयला उत्खनन में मारे गए हैं। इस वक्त हम यहां खड़े हैं धनबाद के महोदा के कि किस तरीके से इस तरीके के माइंस में अवैध उत्खनन चल रहा था और पुलिस और यहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यहां तक कि जिन सेंट्रल एजेंसियों को इसकी जिम्मेदारी है, उन सबको मालूम था कि यहां पर भी इलीगल माइनिंग हो रही है। अब इसको नाम दिया जा रहा है कि यहां पर से सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण अपने रोजी रोटी या अपने घर को चूल्हे जलाने के लिए यहां से कोयले का उत्खनन कर रहा था। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि इतनी बड़ी संख्या में पूरे इस प्रदेश में, पूरे इस जिले में किस तरीके से अवैध उत्खनन हो रहा है। यहां हमारे साथ गांव के कुछ लोग भी हैं, लेकिन उन सब से आपको बात कराएंगे यहां की किस तरीके से यहां पर ये काला कारोबार चल रहा था। और इस काले हीरे को, इसे अब ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है झारखंड और इसके आसपास के इलाके में। ब्लैक डायमंड इसलिए क्योंकि हीरा बहुत ही कीमती होता है और उसी तरीके से यहां का कोयला भी उतना ही कीमती है। आपको बता दें कि यहां सिर्फ ये एक निशानी है, हम उन सभी जगहों पर जाके बताना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि यहां कम से कम धनबाद में 100 से ज्यादा इस जगह पर, जैसे हमारे पास जो अगर सूचना तंत्र, हमारा सूचना तंत्र यह कहता है 100 से ज्यादा अगर जगहों पर अवैध उत्खनन हो रहा था, उसमें से भारडी पड़ता है, कतरास का, मुरलीडी, नासदा, कुंजी, तेतुलमारी, राजगांव, ईस्ट बाजुरिया, इन सब जगहों पर सिर्फ कोयले का अवैध उत्खनन ही नहीं होता है, यहां पर कोयले के उत्खनन होने के बाद डिपो भी बनाया है ताकि आराम से इन छोटे छोटे गरीब लोगों के कांधों के सहारे उन डिपो तक पहुंचे और फिर डिपो के माध्यम से बड़े सिंडिकेट जो हैं वो उसको यहां से लेकर जाए कोयला। हमारे साथ ये ग्रामीण भी हैं, इनसे बात करते हैं। ग्रामीण के साथ साथ ये सांसद प्रतिनिधि भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? नरेश महतो। नरेश जी, ये काला जो कोयला का ये अवैध उत्खनन हो रहा है, इस पर आप लोगों ने आंख क्यों बंद कर ली? आप तो अपने आप को मेरे ख्याल से सांसद के प्रतिनिधि भी हैं। जी हाँ, हमने बंद नहीं किया है। हम लोग जब से देख रहे हैं कि इस तरह का अवैध उत्खनन चल रहा है, तब से हम लोग प्रशासन को लिखित सूचना दे रहे हैं। ऐसा नहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रात्रि प्रहरी हम लोग दे रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। इसके बावजूद भी जब पूरा तंत्र ही जब संलिप्त है इसमें, तो स्वाभाविक है हम लोग का कौन सुनने वाला है। क्यों आप लोगों का कौन नहीं सुनेगा? आप लोगों ने बात क्यों नहीं उठाई? क्या आपने थाने में जाके शिकायत की थी? क्या आपने जाके वहां पर DC के पास आवेदन दिया था? क्या आप लोगों ने यहाँ के BCCL के अधिकारियों, क्योंकि ये माइंस जो है BCCL के दायरे में आता है? हाँ, हम लोग BCCL के CMD तक भी हमारे प्रतिनिधि हम लोग लिख के दिए हैं
और हम लोग सारे पदाधिकारी बीसीसीएल के सारे पदाधिकारियों को भी लिख के दिए हैं। डीसी को भी हम लोग ये सबूत के साथ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये 14/12/2021 को हमने डीसी साहब को सूचना दिए थे कि इस तरह से जो अवैध उत्खनन हो रहा है इस कोयला माफिया के विरुद्ध आप इस पर कार्रवाई करें, लेकिन किसी प्रकार का कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग भाट डीओपी में धरना दिए थे, 1 दिवस धरना, फिर हम लोग बड़ा बाबू को दिए। बड़ा बाबू को देने के बाद ये अवैध उत्खनन जो कर रहा है उसका हम लोग बाकायदा उसका रिपोर्ट दिए। उसके बाद ये जो अभी सामने आपका जो घटना तुरंत हुआ है, इस घटना के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि ये पब्लिक पिटीशन हमारे सांसद महोदय के नाम पर हम लोग को दिया गया था, जो एमपी साहब दिल्ली होने के कारण हमने खुद अपने प्रतिनिधि होने के नाते डीसी साहब को हमने लिखा था चिट्ठी, जो हम लोग 7 तारीख को डीसी साहब को दिए थे, 5 तारीख को हम लोग एसडीपीओ को दिए थे और थाना को दिए थे, और ये घटना उसके बाद हो गया 2 दिन बाद ही। ये जिस तरीके से आप दस्तावेज दिखा रहे हैं, ये एप्लीकेशन दिखा रहे हैं, इससे ये साफ पता चलता है कि यहाँ पर लोकल पुलिस को भी जानकारी थी और पक्की थी, क्योंकि उनकी रिसीविंग भी है। लोकल डीसी को इसकी जानकारी थी, इसकी रिसीविंग है, और बाकी सभी जो बीसीसीएल के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी थी। तो इससे एक चीज तो साफ पता चलता है कि यहाँ बिना मिली भगत के इन सब के कुछ संभव नहीं था, और इसी वजह से यहाँ एक नाबालिग की भी मौत हुई है और उसके बाद एक युवक की भी मौत हुई है। 2 लोगों की मौत हुई है इस खदान में, और इसकी जिम्मेदारी अब कोई उठाने को तैयार नहीं है। जिस लड़की की मौत हुई है, जिस बच्ची की मौत हुई है, उसके परिवार की स्थिति आप अगर देख लेंगे, हमने थोड़ी देर पहले अपने कैमरे से अपने दर्शकों को दिखाया था कि उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर है। उनकी स्थिति संतोष जी, सवाल ये भी है कि ये बहुत पुराना बीसीसीएल का खदान बताया जा रहा। सांसद के जो प्रतिनिधि थे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, कागजात दिखा रहे थे। उन कागजातों को देखकर लग रहा है कि तमाम चीजें हो तो रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीसीसीएल कोयले का खनन करके ये जो खान है उनको भूल क्यों जाता, इन्हें बंद क्यों नहीं किया जाता ताकि यहां पर इस तरह के हादसे ना हो। देखिए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बीसीसीएल में भी यहाँ पर कोई भी इस तरीके का सोचता नहीं है कि इस तरह के अगर माइंस हैं तो उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि बंद अगर हो जाता तो अभी जो ये कार्रवाई हुई है, ये कुछ दिन पहले होती तो शायद ये 2 जो मौतें यहां हुई हैं और धनबाद में अलग अलग जगहों पर जो मौतें हुई हैं वो मौतें नहीं हो पाती। लेकिन अगर ऐसा कर देता तो शायद जो हम कह रहे हैं ना कि ब्लैक डायमंड इसे कहा जाता है, वो ब्लैक डायमंड नहीं रहता, सिर्फ ये कोयला ही रह जाता। और अवैध उत्खनन की वजह से ही ये ब्लैक डायमंड बना है। और यहां पर जिन लोगों को अगर आप हम और आप दफ्तर में प्यून नहीं रखना चाहेंगे, ऐसे लोग यहां पर अरबपति बने हुए हैं। उन लोगों को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अवैध उत्खनन में लगे हुए हैं। कोयले के बड़े बड़े कारोबारी, जिसको कि अगर वो दक्षता के आधार पर हमारे दफ्तर में प्यून की नौकरी के लिए आए तो हम उन्हें प्यून भी नहीं रखेंगे, ऐसी स्थिति है। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल राजाओं की तरह महलों में रहते हैं। ये महलों में इसलिए रह पाते हैं क्योंकि जो सिंडिकेट जिस तरीके से इनका चलता है, वो सिंडिकेट यहां एक्टिव हो गया है पूरा। और जब प्रशासन, जिनको जिम्मेदारी थी पुलिस की जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो इन सब चीजों को रोके, वो ही अगर मिल जाए तो फिर डर किस बात का। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। हम आपको और दिखाना चाहेंगे इस माइंस के बारे में। जिला प्रशासन और यहाँ के पुलिस प्रशासन ने जो बात कही थी कि यहाँ से ग्रामीण लोगों ने इसको अपने घर के जलाने के लिए, लेकिन बस महज 10 कदम आपको आगे आके दिखाता हूं। ये देखिए, यहाँ इस बात का सबूत है कि यहाँ से कोयला को निकाला जाता था और यहाँ पर इसको हल्का करने के लिए, क्योंकि जब कोयला आप निकालते हैं तो उसको हल्का करने के लिए उसको जलाया जाता है। कोक प्लांट कहते हैं, तो यहां उसको जलाया जाता था। और उसके बाद यहां से जो ये ग्रेड ए का कोयला जो होता है, इसको यहां से निकाला जाता था और फिर आगे बेचा जाता था। काफी महंगा बिकता है ये कोयला। और ये जो बच जाता है रॉ मटेरियल आपका, इस रॉ मटेरियल को ये जो आपके ये बुरादे हैं, इन बुरादों को गोबर में लगा के महिलाएं या फिर गांव की महिलाएं इसको इस्तेमाल करती हैं। तो कुल मिलाकर जो ये बात जिला प्रशासन या जिला पुलिस या फिर यहाँ के जो अधिकारी कह रहे हैं, वो सरासर गलत कह रहे हैं कि सिर्फ गांव वालों की संतोष जी, कल हमारे साथ एसडीपीओ जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि ये कोई खान है। उन्होंने कहा कि ये कोई खान नहीं था, बस यहां से कोयला ग्रामीण निकालते थे। उन्होंने कुल मिलाकर ग्रामीणों को दोषी बना दिया। लेकिन एक चीज का आपने जिक्र किया कि ये जो गरीब लोग हैं, जो अपने
जान को जोखिम में डालकर इन खानों में घुसते हैं, कोयला निकालते हैं, उसको एक तरह से फिल्टर किया जाता है और उसको कोयला माफियाओं तक पहुंचाया जाता है। क्या इस तमाम चीजों की जानकारी प्रशासन को नहीं है? और है तो यह माना जाए कि प्रशासन की देखरेख में यह अवैध जो काम है वो हो रहा है। देखिए, पुलिस अब गरीबों के कंधों का सहारा ले रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से गरीबों के कंधों पर अब तीर चला रहे हैं ताकि कोई उसको जिम्मेदार न ठहरा सके। लेकिन इन मौतों का जिम्मेदार तो ठहराना पड़ेगा। हो सकता है विभागीय स्तर पर उनको कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए, लेकिन जब ये ऊपर वाले को जवाब देना पड़ता है, और कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में बहुत दम होता है। और यहां पर जो हम अगर इनको कह सकते हैं, हमारा तंत्र जो कि बहुत उतना मजबूत, उतना वैसा नहीं होता जैसा कि पुलिस का तंत्र हर जगह पर, हर इलाके में इनके ओपी होते हैं, हर जगह पर इतने पुलिस वाले होते हैं, वैसा हमारा तो नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे पास सूचना आ रही है कि 100 से ज्यादा इस इलाके में, यहां तक कि हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि 100 से इलाका तो हम एक अनुमंडल की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा अगर उधर देखें जहां 1 फरवरी के आसपास ये जो माइंस धसा था, उस इलाके में भी 100 से ज्यादा अवैध इस तरीके के उत्खनन हो रहे हैं। और ये सब कोयला जाता कहां है? क्या सब गरीबों के घर में जाता है? ऐसा नहीं है, सब गरीबों के घर में नहीं जाता है। गरीबों के चूल्हे इससे नहीं जलते हैं। अगर होता है तो 100 से ज्यादा भट्ठे भी हैं, ईंट के भट्ठे हैं, कोयले के भट्ठे हैं, उन भट्ठों में यहां से जाता है। और नहीं तो हमारे पास वो दस्तावेज हैं जो कि NH नेशनल हाईवे पे, इसमें देखिए कई सारे लोगों की मिलीभगत है। बिना मिलीभगत से ये संभव नहीं हो सकता था कि झारखंड में जो कोयला है वो ब्लैक डायमंड के रूप में क्यों जाना जा रहा है। अचानक फिर कोयले में इतनी तेजी क्यों आ गई? हमें तो यह भी जानकारी मिल रही है कि कई सारे ऐसे बड़े कोयले के कारोबारी जो दिल्ली, कानपुर और यहाँ के पावर प्लांट में यहां से भेज रहे हैं कोयला, वो ट्रकों से भेज रहे हैं। ट्रकों से इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि रेलवे में इनको वहां चालान देना पड़ेगा और 1 नंबर कोयला भेजना पड़ेगा। वहां जो कोयला जा रहा है दिल्ली और कानपुर, दूसरे जो पंजाब के पावर प्लांटों में, वो में इसी तरीके का बुरादा मिला देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, डस्ट, इसी तरीके का डस्ट मिला के भेज रहे हैं। जैसे ही ये कोई डस्ट इसमें मिलता है तो 4000 रुपए टन जो कोयले का है, वो अचानक उसको ये डस्ट भी 8000 रुपए पे कर देता है। तो कुल मिलाकर इस तरह की घटनाएं तो हमारे को सुनने को आ रही थी, लेकिन आज यहां पर ये सबूत हमारे सामने हैं और ये सबूत बताते हैं, चीख चीख के बता रहे हैं कि किस तरीके से सबकी मदद के साथ ही ये सब काला धंधा यहां का चल रहा है। और आज हमने देखा कि यहां से जो ये कोयले का जो काला कारोबार है, इस कोयले के काले कारोबार को संसद में भी गूंजा है। कल यहां के एक स्थानीय सांसद ने मामला को उठाया था। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने 0 आवर में इसकी चर्चा की, 0 आवर में इन्होंने नोटिस दिया था। तो कुल मिलाकर हमारे पास चलिए संतोष जी, मानने के लिए आपने जिक्र किया कि ये मसला जो है संसद में उठा है, तो संसद में ये मसला कैसे उठा और क्या कुछ संसद में निशिकांत दुबे जो सांसद हैं उन्होंने कहा है, वो पहले हम सुनवा देते हैं। बड़ी दुख भरी घटना आज झारखंड में हुई है अध्यक्ष महोदय। धनबाद में अवैध कोयला खदान के धंसने के कारण 12 लोग जो है उसमें दब गए हैं, जिसमें 2 लाश अभी तक निकाली गई है। और हमारे झारखंड राज्य का ये रोज का सवाल है सर। मैं जिस एरिया से आता हूं, चाहे ECL का सवाल हो, चाहे CCL का सवाल हो, चाहे BCCL का सवाल हो, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के सह से वहां अवैध उत्खनन हो रहा है कोयले के बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। और उसमें वहां की जो राज्य सरकार है वो सीधा जिम्मेवार है। और इतना ही नहीं, जो CCL है वहां रांची में सर, वहां जो राज्य प्रशासन के पदाधिकारी हैं जो अलग अलग जिले में पोस्टेड हैं, उन्होंने जबरदस्ती जो है दबाव डालकर, किस तरह की एनार्की है झारखंड में कि दबाव डालकर उनके क्वार्टर पर कब्जा कर रखा है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जितने अवैध उत्खनन चाहे ECL में, चाहे ECL में, चाहे BCCL में, चाहे CCL में हो रहे हैं, उसके लगाम लगाई जाए, उसकी जांच कराई जाए CBI से। और जिन अधिकारियों ने क्वार्टर पर कब्जा कर रखा है और जो अवैध दबाव बना रहे हैं भारत सरकार के ऊपर, उनकी जो है जांच करके उनको नौकरी से डिसमिस किया जाए। तो बिल्कुल संतोष जी, हमने सुनवाया कि निशिकांत दुबे ने किस तरह से संसद में अवैध खनन का जो मामला है वो उठाया है और सीधे सीधे जिम्मेदार राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन को ठहराया है। तो यह माना जाए कि ये जो तमाम लोगों की मौत हो रही है, जो गरीब मौत के गाल में समा रहे हैं, इसकी खबर राज्य सरकार को भी है। और ये जो पैसा इस अवैध खनन के जरिए कमाया जाता है वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर तक पहुंचता है। जी देखिए, ये संभव ही नहीं है कोई भी
ब्लाइंड पर्सन को भी आप बोलेंगे तो ये नहीं मानेगा कि यहां पर ऊपर के लोगों को मालूम नहीं है। हमारे जो सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि राज्य के सबसे बड़े पद, सबसे बड़े अधिकारी, सबसे बड़े दफ्तर तक इसकी पहुंच है और वहीं से सब कुछ गाइडेड होता है। अब वो सबसे बड़ा दफ्तर क्या है, आने वाले समय में हम उसका भी उजागर कर देंगे, लेकिन हमारे जो सूत्र बताते हैं वो ये साफ कहते हैं कि वो वहां से गाइडेड होता है और राज्य में कुछ एक जो कोयला माफिया है उन लोगों की मिली भगत से ये सब कुछ हो पा रहा है। ग्रामीण भी हैं, इनसे पूछते हैं, क्या आप बताइए बिना मिली भगत के ये संभव है कि आपके गांव के लोगों की मौत हो जाए और मौत को मानने से इनकार कर दे? देखिए सर, कहने का मतलब है ना कि चूंकि ग्रामीण तो नासमझ होते हैं और सबसे बड़ा अगर हम कहें, अगर इन लोगों को दोषी तो ऊपर के अधिकारी हैं और हम ऐसे भी सांसद प्रतिनिधि बीसीएल के गिरिडीह लोकसभा के हैं। और मैं कहना चाहता हूं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमने कईयों बार बीसीसीएल प्रबंधन को, चलिए संतोष जी, बिल्कुल ग्रामीण स्थानीय सभी मानते हैं कि ये खेल जो है ऊपर से खेला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ